अभी माँ काली की ऑटो राइटिंग के जो संदेश मुझे मिले हैं माता काली के, तो वो संदेश जानेंगे। और बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं ऑटो राइटिंग में, माता काली ने मुझे दिए हैं। और माता दुर्गा माँ भी कनेक्ट हुई थी, लक्ष्मी माता भी कनेक्ट हुए थे, और इवन धरती माँ भी कनेक्ट हुई। इसलिए हम फेमिनाइन एनर्जी की चेतना बहुत ही एनर्जी अभी इन नवरात्र के दिनों में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज हम माँ काली की संपूर्ण चेतना के साथ उनको भी मैं इनवाइट करते हुए आज उनके संदेश यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ। थैंक यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अ, जब सबसे पहले मतलब मैं कनेक्ट हुई थी तो मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही थी। मतलब मैं सभी मास्टर से कनेक्ट हुई, पर माँ काली से मेरा ज्यादा ही प्यार है, बहुत लगाव है, क्योंकि मैं ध्यान में आने के पहले बहुत उनकी पूजा साधना उपासना करती थी। तो इस तरह से माँ काली के साथ मेरा बहुत ही अलग कनेक्शन था। और माँ काली की बहुत हाईएस्ट एनर्जी मुझे फील हो रही थी उस दिन। और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि माँ काली मुझसे जुड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए थे, पर बहुत उस दिन की एनर्जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। पूरा मेरे हाथ हाथ कांप रहे थे, मेरी पूरे बॉडी कांप रही थी। मतलब इतनी हाईएस्ट एनर्जी मैं फील कर पा रही थी उस दिन। तो जैसे ही मतलब उस वक्त तो आपको पता है, मैंने बताया है कि ऑटो राइटिंग करते वक्त हमारी आंखें बंद रहती हैं। मतलब हम लोग ध्यान के ही पोजीशन में रहते हैं और आंखें बंद रहती है, और सिर्फ सामने कॉपी और पेन रहता है। तो मेरे पेन से लिखते चली गई मैं, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता होता कौन से मास्टर कनेक्ट होने वाले हैं। तो मास्टर्स कनेक्ट होने के पहले मुझे कुछ उनका साइन या सिंबल मिलता है, या कुछ ऐसा लिखवाया जाता है उनका उनके बारे में, तो मैं समझ पाती हूँ कि मास्टर ये जुड़ रहे हैं। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना वाइब्रेशन क्यों हो रहा है। तो अचानक मेरे जो मंत्र है आप जानते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो ये मंत्र आप सभी लोग जानते थे, इतना पावरफुल मंत्र है। ये मैं लिखते जा रही थी, और मुझे पहाड़ दिख रहे थे, क्योंकि उसमें विजन्स भी आते हैं, और मास्टर्स आने के पहले वो कुछ ऐसा साइन देते हैं हमें। तो मैं पहाड़, बहुत अंधेरा, मतलब पहाड़ देख रही थी, जैसे वैष्णो देवी का अपने पहाड़ देखेंगे, और वहां पे अंधेरे के वक्त कैसे कितनी रोशनी जलती है, पर मुझे वहां पे ऐसा दिख रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ है, और वहां पे ऑरेंज कलर की रोशनी टिमटिमा रही थी हर जगह। तो मैंने सोचा कि ये चमकता हुआ क्या दिख रहा है मुझे, कुछ अंधेरे सी रात है और उसमें पहाड़ों पे ऑरेंज कलर की ऐसे चमक रहा था। तो मैंने सोचा कि झंडे लगे होंगे या चमक रहा है कपड़ा, हो सकता है, क्योंकि ऐसा लहरा भी रहा था। तो अंधेरे में दूर कहीं पहाड़ पर बहुत तेज रोशनी, यानी फिर मैंने और पास जाके देखा तो मुझे दिखा कि ये ज्योति है। मतलब देवी देवी जब आती है तो ज्योति स्वरूपा ही है ना। जब माँ आती है तो हम क्या दीपक लगाते हैं। आप जानते हैं कि उनका दीपक यानी ही वही ज्योत जो है, वो अखंड ज्योत जलती है 9 दिनों में। तो वही माँ का स्वरूप है। तो उसी तरह से मुझे वहां की चेतना दिखाई पड़ रही थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जोत दिख रही थी। मतलब इतनी सारी जोत दिख रही थी मुझे पहाड़ पे, बहुत सारी जोत। तो तब मुझे माँ काली के दर्शन हुए, और मैंने बोला कि हे मेरी प्यारी माँ, ये मुझे कृपा करके बताए कि ये क्या सिंबल है। तो ये क्या साइन है, इतनी सारी जोत है, बहुत सारी जोत दिख रही थी उस पहाड़ पर। हे प्यारी माँ, मेरी काली माँ, तू मेरे साथ है, पर ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी देवी शक्ति है। तो माँ तो मतलब मुझे फील हो ही रही थी कि मुझसे करेक्ट हो रही है। अब आपको पता है कि माँ के कितने स्वरूप है। वो राक्षसों के लिए निशुंभ शुंभ मर्दिनी, अ, रक्तबीजा, कितने नाम है उस माँ के। तो समय समय पर उन्होंने अपने रूप को धारण किया है दुष्टों का संहार करने के लिए। पर वो हमें दिखाया जाता है कि दुष्टों का संहार है। दुष्ट क्या है मैं आपको आखिरी में बताऊंगी, ये पूरे मैसेज लेने के बाद। तो ये दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उस समय राक्षसों के को बोलते हैं, पर हमारे अंदर के जो राक्षस है उसका हमें संहार करना है। ठीक है। तो इस तरह से माँ ने मुझे बताया, उस वक्त मुझसे जो एनर्जी कनेक्ट हो रही थी वो चामुंडा थी। चामुंडा चामुंडा ऐसे 3 बार कहा गया। तो मैंने लिखा चामुंडा चामुंडा। हाँ, मेरी प्यारी माँ, हे माँ, इतनी सारी जोत कहाँ से और
क्यों है? तो मुझे इसका अर्थ बताइए, मैंने पूछा। अब एक मतलब एक अजीब-सी घटना हुई थी उस दिन मेरे साथ में। एक्चुअली उस वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे अब ये भी मुझे धारणा तोड़ना है, मतलब ये मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ कि हम जो बोलते हैं ना कि हम पीरियड्स में दीपक नहीं लगा सकते या मंदिर नहीं जा सकते, और ये सारी शरीर शरीर की अशुद्धियां हैं, हम लोग अभी तक मानते चले आए हैं, बराबर। तो शरीर की अशुद्धियां हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, दीपक नहीं लगा सकते, मंदिर नहीं जा सकते। ये शरीर की अपवित्रता हम समझते हैं, पर हमारा जो अंतर मन है, हमारी जो सोल है, वो क्या है, वो कितनी पवित्र है। और उस समय मैं इसी दौरान इसी साइकिल में चल रही थी, और मैंने सोचा कि मैं ऐसे दिनों में हूँ और मुझसे माँ कैसे जुड़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम मेरा तोड़ा माँ ने। मतलब इतनी प्रचंड शक्ति। और उस समय मैं आप सभी को बता दूं कि औरतों को ऐसा लगता है, लेडीज को, कि हम नहीं, पर हमारे अंदर उस वक्त एक्चुअली वो दिनों में माँ की साक्षात शक्ति विराजमान होती है। इसलिए आप अपने आप को कम मत समझिए। तो ये मेरी भी धारणा टूटी है कि मैं कैसे कनेक्ट हुई उस दिनों में। और उस वक्त मेरी इतनी हाई एनर्जी चल रही थी, तब मैंने पूछा माँ से कि आप मुझसे कैसे कनेक्ट हुए हैं, इतनी हायर एनर्जी है। और मैंने सोचा कि मैं ऐसे कैसे कनेक्ट हो पाई हूँ आपसे। और मैं भ्रम में थी, माँ मुझसे मुझ में तेरी शक्ति सदैव है माँ, जैसे कामाख्या काली, मेरी भोली भाली। हे माँ, इस जग का क्या होगा माँ, जो किया है वो मिलेगा। अब मैंने पूछा, क्योंकि देखिए मास्टर, हम लोग कोई भी अपने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं करते, और उस समय हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। कोई भी मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ मतलब लोगों के लोग जग कल्याण के लिए ही हमारे अंदर प्रश्न आते हैं उस वक्त में। क्योंकि अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों को पूछने लगे तो हमसे ये शक्तियां कनेक्ट ही नहीं होती। पहली बात। तो इसलिए हमें जग कल्याण के लिए ऐसे हमारे अंदर ही उस वक्त प्रश्न आते हैं कि हमें लोगों को क्या बताना है, क्या संदेश देना है। तो मैंने माँ से पूछा कि क्या जग कल्याण के लिए आप क्या बताओगे माँ। तो माँ ने कहा, स्पेशली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि जो किया है वो मिलेगा, मेरी चेतना सब में है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। ये माँ ने कहा। यानी आप हर एक स्त्रियां नहीं, पुरुषों के भी अंदर माँ की चेतना है। यानी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, ये दोनों, यानी स्त्री और पुरुष, यानी शिव और शक्ति, हम ये सिर्फ शरीर के हम लोग फीमेल और मेल का कंसेप्ट है, पर सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता, है ना। इसी तरह से माँ ने कहा कि मेल और फीमेल, ये दोनों के अंदर ही फेमिनाइन एनर्जी भी होती है ना। सिर्फ मेल्स के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती है, फेमिनाइन भी होती है। जो मेल्स केयरिंग होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम वो अपने परिवार का ख्याल रखना, सबसे प्यार करना, तो ये उनकी फेमिनाइन एनर्जी होती है। क्योंकि केयर करना, उनके साथ में, घर के लोगों के साथ में केयर करना, प्यार करना, तो ये फेमिनाइन एनर्जी का ही रोल प्ले करते वो लोग भी उस समय। और जब ऐसा कोई चीज आती है, हम लोग बहुत दृढ़ निश्चयी, मतलब हमें करना ही है, जुनून के साथ हम हर संकटों का नाश करने के लिए हम घर की स्त्रियां खड़ी हो जाती, तो ये हमारे अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी। तो ये आप जरूर समझिए। तो मैं काल काली, मैं काल की काली, हे माँ निशुंभ शुंभ मर्दिनी। माँ उग्र रूप में मुझे दिखने लगी, और जैसे माँ बहुत क्रोधित स्वरूप में, और उनका आपने स्वरूप देखा होगा जीभ निकालती हुई, और बहुत ही क्रोधित स्वरूप में दिख रही थी, उग्र रूप में दिख रही थी। और मुझ पर और पर मैं आपको उस वक्त बता दूं, उनका जो स्वरूप है वो भले ही दुष्टों के लिए या राक्षसों के लिए बहुत उग्र दिखता है, पर उस वक्त माँ मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं माँ काली से। और मुझे इतना प्रेम हृदय में जागता है, जब भी मैं उनका नाम भी ले लूँ ना, तो मैं बहुत प्रेम से भर जाती हूँ। तो जैसे हम माँ को देंगे ना, माँ को कोई भोग प्रसाद फूल माला कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपके दो अश्रु या भावना जो है, हमारी भाव जो है, वो ही उसकी भूखी है। तो मैं उस तरह से माँ को देख रही थी, एक बच्चे के स्वरूप में, और माँ मुझे भले ही उग्र स्वरूप में दिख रही थी वो फॉर्म में,
और वो इतना प्यार लुटाते हुए मुझे फील हो रही थी, मुझे मैं उनका बहुत माँ का स्वरूप देख पा रही थी, है ना? ये कोई नहीं देख पाएगा। जैसे अगर आपके सामने माँ काली साक्षात खड़ी होगी बहुत उग्र रूप में, तो कोई लोग डर जाएंगे, है ना? और उस वक़्त मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत मेरे अंदर इतनी हीट जागृत हो रही थी, मतलब बहुत अंदर से मैं बहुत हीट महसूस कर रही थी, उस वक़्त मैं बहुत एनर्जी फ़ील कर रही थी। तो फिर मैंने अपनी ग्राउंडिंग भी की, क्योंकि ग्राउंडिंग के बारे में भी आपको पता होगा कि धरती माँ से हमें ग्राउंडिंग मिलती है। और मैंने, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करती उस वक़्त, तो मैं लिख भी नहीं पाती। इसलिए मैंने तुरंत अपने आप को ग्राउंडिंग भी किया और हे माँ, तू आई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बच्चा शिव साथ है। यानी उस वक़्त मुझे सही में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ साक्षात मेरे सामने खड़ी है। और माँ ने कहा कि हे मेरी प्यारी बच्ची, माँ शिव तेरे साथ है। हे माँ, इस जग में सबसे खराब क्या है? सबसे मतलब दुष्ट चीज़ क्या है? मैंने पूछा। कोई किसी से प्रेम ना करना, ये सबसे खराब चीज़ है। सबसे समान व्यवहार करे, सबको अपना हक दे। यानी आपको सबको प्रेम देना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। और सब और इसी सभी सब क्या है, सारे लोग हम एक है। आप सब भले ही शरीर भौतिक अलग-अलग स्वरूप में, चेहरे अलग हैं, पर हम क्या है, उस संपूर्ण एक परमपिता परमेश्वर की ही चेतना में से निकला हुआ एक छोटा-छोटा अंश है ना? हम कोई अलग-अलग नहीं है मास्टर, हम लोग एक ही हैं। तो सब एक हैं, सबका सार एक है, वो ईश्वर जो सब में है। एक रूपी परमेश्वर, सबका पालनहार, वो ही निसर्ग है, वो ही प्रकृति है, वो ही परम ऐश्वर्य है, वो ही स्त्री पुरुष है, वो ही जगत आधार जगदीश्वर है। इतना ब्यूटीफुल माँ ने बताया कि ये सारा जो है, ये सारा कुछ एक ही है। परमेश्वर सबका पालनहार, ये निसर्ग, ये जो यूनिवर्स है पूरी तरह से, ये स्त्री और पुरुष, ये अलग-अलग नहीं, हमने भेद किया है ना? हम लोग ड्युअलिटी में रहते हैं, तो ये जगदीश्वर जो ये पूरा जगत का पालन करता है, ये सारे कौन है? ये हम ही, हमारा ही स्वरूप है। हमारे ही अंदर से ये सारा कुछ मतलब है। माँ ने प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखा। आधा चेहरा और नाक, नीचे से नीले होठ और चिन का जो पोर्शन है, मतलब उस वक्त मुझे क्या दिख रहा था, माँ ऐसे प्यार कर रही थी मुझे, सिर के ऊपर हाथ फेर रही थी। और मैंने देखा अचानक माँ का जो चेहरा है वो आधा नीला पड़ गया है। तो जो काला चेहरा है यहाँ तक, और इसके नीचे का जो है होठ के नीचे से, ये नीला नीला पड़ रहा है। नीचे से, नाक के नीचे से नीला, और होठ और चिन्ह ये सारा नीला। मैंने कहा शिव बाबा। यानी उस वक्त शिव बाबा भी जुड़ गए थे। ये भी एक बहुत मजेदार चीज चीज हुई मेरे साथ में। तो माँ और शिव, यानी शिव और शक्ति कोई अलग अलग नहीं है। यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि माँ ने भी मुझे ये दिखा दिया कि मतलब हम ये बोलते, हमें पता है, हम इतने दिन से बोलते आ रहे हैं कि शिव शक्ति एक है, तो हमारे अंदर भी तो वही चेतना है। शिव और शक्ति दोनों की चेतना है। तो माँ ने यही बताया कि मैं और शिव अलग नहीं है। उसी वक्त शिव साक्षात मेरे सामने, मतलब वो पूरा माँ ने चेहरा ऐसे करते हुए शिव बाबा भी मेरे साथ में कनेक्ट हो गए थे। तब शिव बाबा, अ, मैं शिव बाबा भी बोलती हूँ और हनुमान जी को भी बाबा बोलती हूँ। तो वो शिव बाबा हंसते हुए आए और बाबा, माँ तुम आप गूढ़ ज्ञान दीजिए। मैंने पूछा कि आप ऐसा कोई गूढ़ ज्ञान दीजिए जो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ऐसा मुझे पता चला कि जैसे कि हाँ, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे क्या आज्ञा है? मैंने पूछा कि मुझे क्या आज्ञा है बाबा? सब करते रहो, सेवा करते रहो। हाँ, यानी ऑटो राइटिंग भी, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे जो भी मैसेज है आप सारे लोगों तक अ, देना मतलब शुरू करो। उस वक़्त मैं लोगों तक मैसेजेस नहीं पहुँचाती थी, मतलब उस वक़्त मैं ऑटो राइटिंग के ही थी, और मुझे ये बताया जा रहा था कि मुझे लोगों तक पहुँचाना है ये संदेश सारे। तो ये 2 साल पहले की बात है मास्टर, और आपने मुझे चुना है ये ऑटो राइटिंग मैसेज के लिए, ऐसा मुझे पता चला है। और मुझे उस वक़्त मैसेज भी आया था, मुझे मिला कि हाँ, हमने तुम्हें चुना है ये मैसेजेस देने के लिए। तो मैंने पूछा क्या आज्ञा है आपकी? ये सब करते रहो। तो मैंने कहा हाँ, मेरी शिवा आई।
अब मैं आई भी बोलती हूँ माँ काली को, तो मैंने उस वक्त क्या बोला कि शिवाय, ये सारा कुछ मैं कुछ प्री प्लान नहीं होता है मास्टर, ये उस वक्त जो हमारी एनर्जीज होती है, जो चेतना है, वो हमसे वो लिखवाते रहते हैं वो, और हम लिखते हैं। फिर आया शिवोहम शिवोहम, एकदम डमरू की आवाज आने लगी, डमरू बजाते हुए, और फिर बाबा चले गए डमरू बजाते हुए। हे माँ प्रेममयी, दुष्टों का संहार करने वाली, राक्षसों की मर्दिनी, ईश्वर को प्रेम और भावना ही चाहिए। तो माँ ने कहा कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, प्रेम और बस आपकी भावना ही चाहिए, ईश्वर को प्रेम ही चाहिए। और आप जितना उनको प्रेम दोगे, प्रेम करोगे, तो वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। कुछ ना बोलते वो कुछ ना बोलते और वो समझते उसे दुख, बस उसके पास दो अश्रु छलकाओ। यानी अपने दिल से, भावना से, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं, कुछ मिठाई नहीं, बस एक प्रेम के अश्रु ही उसके लिए काफी है। हमारी जन्मदात्री तो हम चुनते हैं। माँ ने क्या कहा, आप ये बहुत गौर से सुनिएगा मास्टर। हमारी जन्मदात्री तो हम चुनते हैं, यानी हम जब इस धरती पर आने वाले होते हैं, तो हम ही अपने माता पिता को चुनते हैं। तो अपनी जन्मदात्री तो हम चुनते हैं, पर माँ, तू, हे माँ, हमें चुनती है। यानी मैंने कहा मतलब कि हम, जैसे देखिए, हम लोग जो है, हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी पूजा आराधना साधना करें, वो हमसे करवाती है ना। तो वो हमें चुनते हैं इस मार्ग के लिए। तो जो योग्य है अ, जन्म, हाँ कहा, इस प्यारी माँ को कोई जन्मदात्री तो ये सोचकर बड़ा करती है कि ये बच्चे बड़े होकर मुझे सुख देंगे। हाँ, अब ये क्या है, ये माँ क्या बता रही है कि जन्मदात्री जो है माँ, कुछ उसका तो भी कुछ स्वार्थ होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब उसका स्वार्थ है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि माँ का कोई स्वार्थ होता है, पर हाँ, कि जैसे हमने देखा है कि संसार में जो रीत चलती आई है, माता पिता वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेंगे, हम हमारा पालन पोषण करेंगे, हमने इनका पालन पोषण किया। तो ये क्या होता है, ये संसार में स्वार्थ की नींव पर ही संसार चलता है। पर हमारी जो अ, जन्म देने वाली माँ से भी ऊपर उस माँ का स्थान है ना। तो वो माँ का कोई स्वार्थ नहीं है, जो माँ काली है या भगवती है, जो आप उनको जानते हैं, जो माता है, परमेश्वरी है, भगवती है, उसका कोई भी स्वार्थ नहीं होता, पहली बात। तो उस देने वाली माँ से भी उस माँ का बहुत बड़ा और ऊंचा स्थान है। तो इस तरह से माँ ने कहा। और जो जन्मदात्री माँ है, वो सोचती है कि ये बच्चा है, बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा भरण पोषण करेगा, और अ, इस तरह से ये दुनिया चलती है। तो हे कोमल माँ, तुझे प्रेम भरी आवाज से ही तू दौड़ के आती। मैंने वही कहा कि माँ, इतना मतलब तेरा प्यारा रूप है कि मैंने उस वक्त ऐसे लिखा था कि माँ, बस तेरा प्यार भरी आवाज ही मतलब जैसे मैं मेरे इस पे बता रही हूँ कि मैं सिर्फ माँ करके बोलती थी। तो वो बहुत ही मुझे एकदम से एनर्जी फील होती, यानी कि उसका एक सिर्फ आवाज ही, प्रेम की आवाज ही उसको लगाओ ना, वो दौड़ के चली आती है। और हम जन्मदात्री को ही हमारी सच्ची माँ मानते हैं। और हमारी माँ जो है, वो माँ है, और जन्मदात्री हर जन्म में बदलती रहती है। यानी कि जो ये एक माँ है, हमारे सारे माताओं की भी माँ है वो। पर जन्मदात्री क्या है, हर जन्म में अलग अलग रूप में अलग अलग जन्मदात्री माँ होती है, पर ये हर जन्म में हमारी एक ही परम सर्वश्रेष्ठ जो माँ है, हमारी सारी माताओं की भी माँ, वो एक ही रहती है, हर जन्म में हमारी एक रहती है। पर हम क्या है, उसे जान नहीं पाते, कई जन्मों तक उसे जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, है ना। जो हमारी सच्ची वास्तविक माँ है, हे माँ शक्ति, तू एक जन्मों जन्म एक ही रहती है, जो हर जन्म में एक जैसे वात्सल्य लुटाती है। उसे स्वार्थ की किंचित भी झालर नहीं है। उसे पहचानने में हमारे कई जन्म बीत जाते हैं। देखिए, ये बात सच्ची है कि हम हर जन्म में हमें अलग अलग स्वरूप की माँ मिलती है। और
कोई किसी जन्म में कोई माँ कम प्यार करती है, दूसरे जन्म में देखेंगे माँ बहुत प्यार करती है। तो ये क्या होता है इस तरह से। पर वो जो माँ है वो आपको उसके अब आगे ये भी बताया कि उसके अंदर भी तुम्हें मेरा ही रूप देखना है। यानी जन्मदात्री को हमें इस तरह से नहीं देखना है। वो उसके यानी हर जैसे सबसे स्टार्टिंग में ही बताया कि हर एक मनुष्यों में उसका तत्व है ना। तो यहाँ पे वो बताया गया कि उस जो भी जन्म देने वाली माँ है वो अलग-अलग तरीके से वात्सल्य लुटाती है और उसमें एक अलग-अलग तरीके की झालर यानी कि लेस आप जैसे सूट में या साड़ी में लेस दिखते हैं ना उसको झालर बोलते हैं। तो इस तरह से वो लगी रहती है। पर उसे पहचानने में और जो हमारी वास्तविक माँ है उसे पहचानने में हम कितने जन्म लगा देते हैं। हम कई जन्म लेते हैं पर हमें साक्षात जो परमेश्वरी भगवती है जो हमारी अ, सबसे मतलब एक्चुअल माँ है उसे हम नहीं जान पाते। तो वो अपने अंदर जब राक्षसों का नाश होता है यानी जो काले बादल हैं जो लेयर्स है हट जाते हैं, काले बादल हट जाते हैं, वो सफेद चादर दिखती है अंतर्मन की। तो जब हमारे अंदर की राक्षस जो पूरी तरह से मिट जाते हैं, काले बादल मिट जाते हैं, उसी के बाद ये पूरी जो चादर है वो पूरी सफेद दिख जाती है अपने। और काली वो ही मतलब जो काली है वो दिखती है और पूर्णतः से अंतर्मन से जो काली चादर है उसको हटाने के लिए माँ कह रही है। जो आपके अंतर्मन में जो राक्षस है बैठे उसकी जो काली चादर है वो आपको हटाना है, उसे धो लो और फिर आओ मेरे पास और मैं तुम्हें दिखूंगी। तुम मुझे पालोगे फिर यानी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और फिर वो ऐश्वर्य तुम्हें दिखेगा। वो तुम्हें उसके प्रेम में नजर आने लगेगा। तब तक आप अपने मन बुद्धि के चश्मे से उसे देखते हो। और जब जब काले मेघ हट जाते हैं तब हमें वो दिखती है। यानी हम अपने अंदर ही बहुत सारे काले बादल और ये सारा कुछ बुन लेते हैं। ये पूरे काले बादल जब पूरी तरह से हम हटा देते हैं अपने अंदर से तो एक बहुत यानी कि ये जो मन बुद्धि का जो चश्मा है हमने पहन के रखा है उस तरह से वो उसको हमें हटाना है। तभी आपको पूरी सफेद चादर दिखेगी। कितनी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है माँ ने जो हर जन्म जन्म में हमारे निस्वार्थ प्रेम लुटा रही है। एकमात्र माँ हमारी उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को भी हम प्राप्त करते हैं और वो हमारी ममता मई हमारा हाथ पकड़ के हमें हमें ले जाती है उस ब्रह्म तक। अगर मेरी जन्मदात्री ने मुझे जन्म ना दिया होता तो इस जन्म में मेरी सच्ची माँ को कैसे जान पाती मैं। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो जन्मदात्री है वो भी बहुत महत्वपूर्ण आ, उसका स्थान है। मतलब माँ कह रही है कि अगर तुम्हारी जन्मदात्री ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो तुम मुझे कैसे जान पाते। ये भी कितना मतलब हम यहाँ नहीं आ पाते तो हम उस माँ से कैसे मिल पाते जो हमारी वास्तविक माँ है। कितनी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। और बहुत ही मतलब टची बात है सारी। उसे भी मेरा कोटि कोटि वंदन ऐसा माँ कह रही है। उसे भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो भी एक त्याग की मूर्ति है क्योंकि उसमें भी मेरी काली माँ का स्वरूप है। मुझे क्षमा कर अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है जाने अनजाने। मतलब उस वक्त मुझे रोना आया था क्योंकि जाने अनजाने हम अपनी माँ से भी कभी कुछ बोल देते हैं या उनकी बात नहीं सुनते या कभी हम भी उनके साथ में दुर्व्यवहार करते या गुस्से में बात कर देते जिद कर लेते हैं। तो ये हम बचपन से करते आते हैं ना। तो इस तरह से उस वक्त मुझे बहुत ही आंखों से आंसू आए कि अगर जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई है मेरी जन्मदात्री माँ जो मेरी जन्मदात्री माँ के अंदर भी माँ काली का स्वरूप है उसे मैं क्षमा मांगती हूँ। है ना। तो ऐसा ही अगर ऐसा मैंने तेरा हृदय दुखाया है तो मुझे क्षमा कर। और मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ क्योंकि तू मुझ में भी है। कितना मतलब बहुत ही उस वक्त मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि पूरा लास्ट तक मैं पेन मेरा इतना वाइब्रेट हाथ पैर पूरे वाइब्रेट हो रहे थे इतना वो मोमेंट में भूल नहीं सकती आज भी कि जब भी माँ काली मेरे से कनेक्ट हुई 2-3 बार कनेक्ट हुई। तो आज हम इतना ही लेंगे मास्टर की कल हम और पोर्शन लेंगे। तो ये क्या बताना चाहेंगे
अब आप कहेंगे कि हम मूर्तियों में या मंदिरों में देख रहे हैं माँ काली का स्वरूप। एक्चुअली ये सारा आप लोग फिर से एक बार सुनिएगा, माँ क्या बताना चाह रही है। हमारे अंदर के काले बादल यानी हमारे अंदर के जो राक्षस है, विकार है, मन, बुद्धि और उसमें जो हमने लेयर्स बना के रखी है, जो काले बादल है, उसको हटाना है। और एक तब आप देख पाओगे ये बहुत ही सफेद चादर यानी क्या है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में कि ये जो माँ है ना, ये हमारी कुंडलिनी माँ है और ये ब्रह्म से हमें मिलाती है। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारी कुंडलिनी शक्तियाँ, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। और कुंडलिनी कैसे आपने देखा होगा कि ये सांप के स्वरूप में होती है। तो ये कुंडलिनी क्या है? ये शक्ति है हमारी, ये माँ है। और ये जब और ऊपर चढ़ती है तब ये सहस्त्रार यानी ब्रह्म से मिलन होता है। तभी वो मुझे दिखाया गया कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, वो एक ही है। तो इस तरह से हमें क्या लेना है? पूजा पाठ, फूल चढ़ाना। तो इसी के बाद मुझे एक्चुअली में ध्यान में आने के पहले मैं बहुत पूजा पाठ पाठ करना, कुछ भी मतलब बहुत नियम पालन करना, ये सारा चीजें करती थी। पर मुझे ध्यान में लाने वाली, धक्का देने वाली भी माँ काली है। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अचानक क्या हुआ था उस वक्त में कि मैं ध्यान में ध्यान के वीडियोस मेरे सामने आने लगे थे। पर मुझे कुछ दिनों से अचानक ही क्या हुआ था, नवरात्रि के तो मैंने पूरी साधना मेरी चलती थी 9 दिन के बिल्कुल फास्ट के साथ में, कड़क फास्ट के साथ में, सिर्फ फ्रूट्स पे रहती थी मैं। और एक नवरात्रि में ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि नवरात्र होने के बाद में सारी साधना मेरी हुई। उसके बाद कुछ 8 दिन के बाद मेरे अंदर ऐसा बदलाव मैंने फील किया। और मुझे पूजा पाठ से कभी इंटरेस्ट कभी नहीं रहता था। बचपन से ही मेरी बहुत आदत थी पूजा पाठ ये करने की। तो मेरा अचानक मैं देख रही हूँ 8 दिन से कि मेरा पूजा पाठ से मन हट गया। मैं भगवान की मूर्तियों को नहलाना धुलाना, उसके बाद पूरा जो श्रृंगार करना वो करना, भोग लगाना, उसके बाद मैं अपना भोजन करती थी। तो मैंने देखा कि मैं 8 दिन से मेरी इच्छा ही नहीं हो रही मूर्तियों को पूजा पाठ करने की, ये सारा कुछ करने की। तो मैं एक बार बैठ गई, मैं रोने लगी। मैंने बोला कि माँ ये क्या हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा किया नहीं। और मैं कैसे इतने बचपन से पूजा पाठ करने वाली, फूल, हार, पत्ती, हल्दी, कुमकुम ये सब चढ़ाने वाली, और नहा नहला-धुला के ये सब मतलब भगवान को कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ में 8 दिन से, मैं क्यों ऐसे बदलती जा रही हूँ? तो मैं अपने आप को गिल्ट में महसूस कर रही थी। उस वक़्त दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उस वक़्त ना कोरोना भी चल रहा था और उस वक़्त लॉकडाउन्स भी चल रहे थे। उसी वक़्त की बात है, मतलब मैं मेडिटेशन तो थोड़ा-थोड़ा करने लगी थी, पर उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा और मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो माँ अंदर से मुझे आवाज़ आई कि अब तुझे ये सब बंद करना है। मुझे अंदर से ही आवाज़ आई कि तुझे अब ये बंद करना है और अब तेरी जो साधना है वो अलग तरीके की ध्यान की तरफ है। तो मेरे सामने बाबा जी के वीडियोस, महावतार बाबा जी के और पत्री जी के वीडियोस आने शुरू हो गए थे। पर मैं सुनती जा रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाद में जब मैं कनेक्ट हुई तब मुझे पता चला कि अच्छा माँ ही मुझे ये सब, मुझे इसी वजह से माँ ने मुझे जोड़ा। ये सारा कुछ होते जा रहा था ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस वक्त ना मुझे, मैं बीएमसी से भी कनेक्टेड नहीं थी कोई भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में कोई किसी से मिल नहीं पाना या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वीडियोस के माध्यम से मैं, बहुत सारे मुझे जैसे मेरे गार्डियन एंजल्स मैसेज दे रहे थे कि तुझे इसके बाद ये वीडियो देखना है, ये मैं पूरी तरह से यूट्यूब से ही कनेक्टेड थी। और उस दिनों में आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी यूट्यूब से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते होंगे। तो इसी तरह से मैं कनेक्ट होती जा रही थी, ध्यान में बढ़ती जा रही थी आगे। और मुझे तब पता चला कि ये सारा कुछ माँ काली का ही अ, मतलब खेल रचा था मेरे लिए कि मैं अचानक पूजा से निवृत्त हो गई। कैसे मैं ये, मतलब माँ काली हमें, मतलब माँ काली क्या है? ये हमारे अंदर ही वो शक्ति है। वो मुझे बताना चाह रही थी कि ये कुछ बाहर नहीं है, बाहर में दिखावा है सिर्फ। ये मूर्ति, ये फूल, पूजा, हार, पत्ती चढ़ाना, भगवान को नहलाना, ये भोग लगाना, ये सारा कुछ ही हमारे अंदर है। हम अपने अंदर के शिव और शक्ति को पूजना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको आप एकदम गाढ़ बांध लीजिए कि हम ये इसलिए भटकते आ रहे हैं और कई जन्मों तक भटक रहे हैं ना, पर अभी अभी ये समय आ चुका है अपने आप को, अंदर के जो ईश्वर है उसको जानने का, क्योंकि वी आर गॉड। पत्री जी हमेशा कहते हैं माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर, हम ही अपने गुरु हैं, हम ही अपने ईश्वर हैं। तो ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही मेरी, और बहुत, मतलब
क्या मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ उन दिनों में, और मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था एक्चुअली कि मेडिटेशन क्या है, कैसे। मैं सिर्फ यूट्यूब, मतलब अचानक ही पत्री जी के वीडियो आने लग गए। और मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि जब हमने पितामह पत्री जी का भी सेशन किया था, उनके भी ऑटो राइटिंग संदेश चैनल पे दिए हैं, वो भी जरूर सुनेगा। तो वो अचानक से मतलब ये सारे वीडियोस मेरे सामने आ गए। ये सारा कुछ हमारा सोल का प्लान होता है। मतलब हम एक्चुअली ये सारा कुछ प्लान करके आते हैं ऊपर से इस धरती पर, और हमें पता ही नहीं होता कि ये सारा कुछ कैसे होते जाता है। और आज मैं वो पुरानी बातों को याद करके बड़ी हंसती हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है कि हम क्या चीजों में फंसे थे, और हम इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं, यही करते आ रहे हैं, बस अब नहीं करना है। अब अपने अंदर के ईश्वर को पूजना है, उसको जानना है, पहचानना है। मतलब इस विषय पर बहुत सारी चीजें बोलनी बाकी है, क्योंकि जो ये जर्नी में चल पड़ा है ना, मेडिटेशन की जर्नी में, वो ही जान पाएगा इसको। जो भक्ति मार्ग में है, वो अभी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, फोर्थ फिफ्थ क्लास है, उसके बाद में नर्सरी है, फिर फोर्थ फिफ्थ है, फिर 10th क्लास है, 12th है, फिर हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से ही है ये। बिल्कुल, डेफिनेटली आप खुद देखेंगे, जब आप मेडिटेशन ज्यादा बढ़ाओगे ना, अपने आप ही आपका मन होगा, अरे नहीं ये बात तो सही है। मैं ये कितना, और मैं कितना समय लगाती थी पता है आपको? 2:30 बजे 3 बजे तक मैं मेरी चलती रहती थी पूजा पाठ, और क्या क्या नहीं करते रहना। उसके बाद मैं 3 बजे खाना खाती थी, उस वक्त तक भूखी रहती थी। और मुझे ये भी पता चला कि अपने आप जो शरीर है, ये शरीर को हम तकलीफ दे रहे हैं, ये हमारा मंदिर है। और मुझे पता चला कि अ, हम अपने शरीर को जो तकलीफ दे रहे हैं, उससे हमारी माँ जो है, हमारे अंदर का जो सोल है, जो ईश्वर है, वो तत्व, वो परेशान होता है। आपको अपने शरीर को परेशान करके व्रत करना, हमें अगर सहन नहीं हो रहा तो मत करो ना। कौन, कोई भी भगवान नहीं बोलता है कि आप खुद अपने शरीर को तकलीफ देकर मेरे तक पहुंचो। ऐसा है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है। व्रत क्या करना है आपको? व्रत मतलब आप जो भी हमारे वेदों में बताया गया, उसका हमने कैसे किस तरह से अर्थ लिया है। व्रत करना है मतलब ऐसा नहीं कि खिचड़ी खा ली और आलू के चिप्स खा ली, ये नहीं। व्रत, इसका मतलब व्रत नहीं है। रखना है तो पूरी तरह से फलाहार, और हम अपनी शरीर को तकलीफ ना दें, क्योंकि शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपना सेल्फ लव नहीं करते, हमारे शरीर का ख्याल नहीं रखते। तो इससे भी तो, क्योंकि जो मंदिर है ये शरीर, उसके अंदर ही तो भगवान बैठा है, उसको ही हम परेशान कर रहे हैं मंदिर में। तो ये नहीं करना। तो ये जान लो, जब तक आप ये पूरा जानोगे ना, और तब अपने जब पीछे की लाइफ को पलट के देखोगे ना, आप इतना हंसोगे, अपने ऊपर ही हंसोगे, और बहुत मजा आएगा।